गुड आफ्टरनून। पूर्णदेव डिग्री कॉलेज से मैं रमेश पांडे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत अर्थशास्त्र से रिलेटेड टॉपिक्स पर चर्चा करूँगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कर तथा करों का वर्गीकरण, टैक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अर्थात आज हम लोग टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, टैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कर क्या होता है इस पर चर्चा करते हैं। जो कर का कॉन्सेप्ट है तो बहुत पहले से यहाँ प्राचीन समय में राजा जो हुआ करते थे, राजा महाराजा है ना, क्या करते थे वो जो है टैक्स लिया करते थे, कर लिया करते थे। लेकिन यहाँ पर हम शुरू करेंगे कि पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कर होता क्या है, टैक्स कहते किसे हैं। तो टैक्स कहते किसे हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो टैक्स को बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया है। यहाँ पर हमने एक परिभाषा लिखी है टेलर के अनुसार। टेलर ये नोवेस्ट है अर्थशास्त्री, इनका नाम टेलर है। इन्होंने कर को परिभाषित करते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा कि कर जो होता है ये सरकार को, कर क्या होता है, सरकार को दिया गया एक अनिवार्य भुगतान है। कर क्या है, सरकार को दिया गया अनिवार्य भुगतान है जो कि करदाता द्वारा बिना प्रत्यक्ष लाभ की आशा की दिए जाते हैं। ठीक है, कर क्या होता है, सामान्य अर्थ में कर क्या होता है, सरकार को दिया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान होता है। अनिवार्य भुगतान का मतलब ये है कि सरकार द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है, कर लगाया जाता है, वो एक ऐसा भुगतान होता है जिसको अनिवार्य रूप से जो है आपको देना ही देना पड़ता है। आपको मतलब करदाता को, किसको, करदाता, कर देने वाले क्या करते हैं, करदाता करते हैं। ठीक ना, तो करदाता द्वारा जो है उसका भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाता है। किसका, टैक्स का, कर का। ये किसको दिया जाता है, सरकार को दिया जाता है। सरकार को दिया जाने वाला है ना, करदाता द्वारा क्या होता है, एक अनिवार्य भुगतान होता है, अर्थात इसको करदाता को देना ही देना होता है, या इसको जो है टाल नहीं सकता, मना नहीं कर सकता कि सरकार से मैं आपको टैक्स नहीं दूंगा। ठीक है ना, अर्थात उसको ये देना ही। अच्छा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसके बाद क्या है कि ये अनिवार्य भुगतान तो है, करदाता इसको टाल नहीं सकता, मना नहीं कर सकता, इसको मना नहीं कर सकता, टाल सकना दूसरी बात होगी। यह जो है सरकार को मना नहीं कर सकता है कि हम आपको भुगतान टैक्स का नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये भुगतान तो करता है अनिवार्य रूप से, इसके साथ साथ वो क्या है, बिना प्रत्यक्ष लाभ की आशा के। अर्थात करदाता जो टैक्स देता है, टैक्स का जो भुगतान करता है, जो अनिवार्य रूप से भुगतान करता है, उसके बदले में सरकार से वह किसी प्रत्यक्ष लाभ की उम्मीद नहीं कर सकता, किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा नहीं कर सकता। अर्थात ये नहीं है कि मैं सरकार को कर भुगतान कर रहा हूँ, इसके बदले में सरकार प्रत्यक्ष रूप से मेरा कुछ लाभ करे, है ना, सरकार मुझको कुछ सेवा दे, है ना। मैं सरकार से कोई भी प्रत्यक्ष रूप से कोई भी लाभ की अपेक्षा नहीं कर सकता। मैं का मतलब हुआ करदाता। ठीक ना, मैं बार बार कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि करदाता की बात की जाती है, जो कर देता है, टैक्स देता है। तो जो टैक्स पेयर्स होते हैं वे जो है बिना प्रत्यक्ष लाभ के, सरकार से बिना प्रत्यक्ष लाभ के वो क्या करते हैं, वो अनिवार्य रूप से भुगतान करते हैं सरकार को। और जो ये अनिवार्य रूप से भुगतान करते हैं, यही क्या होता है, यही कर होता है, इसी को टैक्स कहते हैं। क्लियर बात। अच्छा, टैक्स जो लिया जाता है, जो अनिवार्य भुगतान है, इसका प्रयोजन क्या है, सरकार क्यों लेती है, इसका प्रयोजन क्या है कि ये है सामान्य हित के लिए, सामान्य हित के लिए, सामान्य हित के लिए, सामान्य कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, है ना, आर्थिक विकास के लिए, देश के विकास के लिए, है ना, सरकार क्या करती है, उसको व्यय करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। और उस व्यय की भरपाई के लिए, उस व्यय को पूरा करने के लिए, उस व्यय को करने के लिए
है ना, इनकम के रूप में, आय के रूप में वो क्या करती है, लोगों से टैक्स लेती है। तो टैक्स क्या है, टैक्स जो है सरकार द्वारा सामान्य हित के लिए व्यय करने के लिए जनता द्वारा या करदाता के द्वारा दिया गया क्या होता है, एक अनिवार्य भुगतान होता है, और जिसके बदले जो है करदाता प्रत्यक्ष रूप से किसी भी लाभ की आशा सरकार से या गवर्नमेंट से नहीं कर सकते। क्लियर बात, इसी को हम क्या करते हैं, कर। इसीलिए तो टैक्स एंड फीस में अंतर होता है, टैक्स और फी, शुल्क और कर में यही अंतर होता है। शुल्क क्या होता है, शुल्क जो होता है, शुल्क में जो भुगतान किया जाता है वह किसी सर्विस के बदले किया जाता है, किसी सेवा के बदले किया जाता है ना, किसी सेवा के बदले जो भुगतान किया जाता है उसको शुल्क कहते हैं, ठीक है। और कर क्या होता है, टैक्स क्या होता है, यह जो है एक अनिवार्य भुगतान होता है, इसके बदले किसी भी सर्विस, किसी भी प्रॉफिट, किसी भी लाभ की जो है उम्मीद या आशा करदाता के द्वारा नहीं की जाती है। इसी को हम क्या करते हैं, कर करते हैं, टैक्स करते हैं। क्लियर। आइए हम लोग जो है टैक्स से संबंधित कुछ शब्द हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग चर्चा करेंगे करों के वर्गीकरण के बारे में, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं। आइए चर्चा करते हैं। देखिए इसमें कुछ शब्द होते हैं, जैसे आता है कराधान, कराधान इसको बोलते हैं इम्पैक्ट। एक शब्द होता है आपका करापात, करापात, इसको बोलते हैं इंसिडेंस, इंसिडेंस। एक शब्द होता है आपका कर विवर्तन, कर विवर्तन, इसको बोलते हैं टैक्स शिफ्टिंग। ठीक है, आप टैक्स पढ़ रहे हैं तो टैक्स से रिलेटेड ये शब्द जो है इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी पूछ भी सकता है कराघात, कराघात किसे कहते हैं, या करापात किसे कहते हैं, या कर विवर्तन क्या होता है, ठीक ना। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो कराघात क्या होता है, कराघात का तात्पर्य है कि जब कर का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार, प्रारंभिक प्रत्यक्ष मौद्रिक भार जो होता है उसी को क्या कहते हैं, हम कराघात कहते हैं। यानी जो प्रारंभिक मौद्रिक भार होता है, क्योंकि इसको हम कराघात को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कर दबाव भी बोलते हैं। कराघात क्या बोलते हैं, हम कर दबाव भी बोलते हैं, या इसको हम प्रारंभिक कर भार भी बोलते हैं। कर दबाव या इसको प्रारंभिक कर। इसमें क्या होता है, प्रारंभिक मौद्रिक भार या प्रारंभिक प्रत्यक्ष मौद्रिक भार। अभी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। जो कर का प्रारंभिक भार होता है उसको हम कराघात कहते हैं। अर्थात जो सरकार के द्वारा कर लगाया जाता है तो उसका जो प्रेशर, जो उसका दबाव है, वो पहली बार प्रत्यक्ष रूप से जिस व्यक्ति पर पड़ता है वह व्यक्ति, उसके ऊपर क्या पड़ रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर कराघात पड़ रहा है। अर्थात ये क्या होता है, प्रारंभिक जो कर भार होता है, पहली बार जो कर का भार होता है, या प्रारंभिक जो है जो मौद्रिक भार होता है,
उसको हम क्या करते हैं, कराघात। कराघात क्या होता है, अभी मैं आपको इसको भी आप पढ़ लीजिए, फिर दोनों को क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। कराघात क्या होता है, ये होता है, इसको हम कर भार भी बोलते हैं, इसको हम कर भार भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये अंतिम कर भार होता है, ये अंतिम कर भार, ठीक है। यानी आपका अंतिम जो मौद्रिक भार होता है, अंतिम मौद्रिक भार जो होता है, कर के अंतिम मौद्रिक भार को क्या करते हैं हम, करापात करते हैं। कर जो टैक्स लगाया जाता है सरकार के द्वारा, वह जो है उसका प्रेशर प्रारंभिक रूप पे जो पड़ता है उसको हम क्या करते हैं, इम्पैक्ट बोलते हैं, और अंतिम रूप से जो पड़ता है भार उसको बोलते हैं इंसिडेंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए कोई व्यक्ति है, ठीक है, बी भी क्या है, कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति हो गए, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी, ठीक है। सरकार, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है, टैक्स लगाती है। जब सरकार टैक्स लगाती है ए के ऊपर, ठीक है, तो ए पर क्या पड़ता है, प्रारंभिक मौद्रिक भार पड़ता है। जैसे ही सरकार जो है ए पर टैक्स लगाती है तो उसके ऊपर क्या पड़ता है, कराघात पड़ता है, प्रारंभिक मौद्रिक भार पड़ता है, ठीक है। प्रारंभिक रूप से उसके ऊपर दबाव पड़ता है कर का, ठीक है। तो इसी को क्या करते हैं, कराघात। अब डिपेंड ये करता है कि यदि ये व्यक्ति अंतिम रूप से, अब इसके ऊपर टैक्स लगा, इसके ऊपर प्रारंभिक कर भार पड़ा, जिसको हम कराघात करते हैं, इसके ऊपर कराघात पड़ा। यदि ये अंतिम रूप से उस कर का भुगतान भी सरकार को कर देता है, यही व्यक्ति जो है क्या करता है, कर का भुगतान भी कर देता है सरकार को। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो ये इसको भुगतान कर देता है, ये क्या है, ये भुगतान करना, ये इसका जो है ये अंतिम मौद्रिक भार होता है, इसी को हम कहते हैं कराघात, ठीक है। जो सरकार द्वारा टैक्स लगाया गया ये कराघात, इसके द्वारा जो भुगतान किया गया सरकार को ये क्या हो गया, कराघात। चूंकि जब सरकार टैक्स लगाती है तो उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ता है वो कराघात होता है, वो प्रारंभिक होता है, और अंततोगत्वा अंतिम रूप से वह क्या करता है, उस प्रेशर को जो है निर्वहन भी करता है, अर्थात उसको जो है वो सरकार को पेड भी करता है। इसका मतलब है कि अंतिम मौद्रिक भार भी उसी व्यक्ति पर पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में करापात भी उसी व्यक्ति पर पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति पर कराघात और करापात दोनों पड़ रहा है, ठीक है, क्लियर। कर विवर्तन का, कर विवर्तन का मतलब होता है टैक्स का ए व्यक्ति से बी व्यक्ति पर शिफ्ट करना, ये टैक्स शिफ्टिंग, ए व्यक्ति का बी व्यक्ति पर क्या कर देना, टैक्स को शिफ्ट कर देना, है ना, विवर्तित कर देना, उस पर थोप देना, ये क्या कहलाता है, इसी को कर विवर्तन कहते हैं। कर विवर्तन का मतलब होता है कर को विवर्तित कर देना, अपने ऊपर से हटाकर दूसरे के ऊपर क्या कर देना, डाल देना, है ना, आरोपित कर देना, है ना। तो ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, कर विवर्तन या टैक्स शिफ्टिंग करते हैं, ठीक, क्लियर। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा जो है टैक्स लगाया गया, किस पर, टैक्स लगाया गया ए व्यक्ति पर, ए व्यक्ति पर टैक्स लगाया गया, तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने जो है इस टैक्स को शिफ्ट कर दिया किस पर, बी पर, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, यानी थोड़ी मात्रा में या पूर्ण मात्रा में इसने क्या किया कि जो सरकार द्वारा टैक्स लगाया गया इसने क्या कर दिया, इस टैक्स को जो है विवर्तित कर दिया बी व्यक्ति, ठीक है। इसी को जो है टैक्स शिफ्टिंग करते हैं, इसी क्या कहते हैं, टैक्स शिफ्टिंग करते हैं। टैक्स शिफ्टिंग के द्वारा क्या होगा,
ए व्यक्ति से कर जो है इसके ऊपर से कहां पहुंच गया, बी व्यक्ति, बी व्यक्ति पर पहुंच गया। अब बी व्यक्ति क्या करेगा, अब भुगतान कौन करेगा, अंतिम रूप से भुगतान बी व्यक्ति करेगा, किसको, गवर्नमेंट को। भुगतान कौन करेगा, पे कौन करेगा, पे करेगा बी व्यक्ति। बात क्लियर। टैक्स लग रहा है ए व्यक्ति पर, पे कर रहा है बी व्यक्ति। ए व्यक्ति पर प्रारंभिक रूप से टैक्स लग रहा है, इसलिए इसका मतलब है कि जो इंपैक्ट है कराघात, कराघात किस व्यक्ति पे पड़ रहा है, ए व्यक्ति पे पड़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अंतिम रूप से भुगतान ए व्यक्ति नहीं कर रहा है, इसने क्या किया, इस अपने भार को क्या कर दिया, बी पर ट्रांसफर कर दिया, टैक्स को अपने बी पर ट्रांसफर कर दिया। तो इसका भुगतान अंतिम रूप से कौन कर रहा है, ये जो है बी व्यक्ति कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर क्या पड़ रहा है, इसके ऊपर अंतिम मौद्रिक भार पड़ रहा है। इसका मतलब है इसके ऊपर क्या पड़ रहा है, करापात, करापात, इंसिडेंस, इंसिडेंस जो है बी व्यक्ति का पड़ रहा है। बात क्लियर हुआ, इंपैक्ट और इंसिडेंस, कराघात करापात क्लियर हुआ। और ये दोनों आप देख रहे हैं, कराघात और करापात यहाँ पर ए और बी यानी अलग अलग व्यक्तियों पे पड़ रहा है। कराघात ए पर पड़ रहा है, करापात बी व्यक्ति पर पड़ रहा है, यानी कराघात और करापात दोनों अलग अलग व्यक्तियों पे पड़ रहा है। यहाँ पर आपने क्या देखा कि कराघात और करापात दोनों ही एक ही व्यक्ति पे पड़ रहा है, ठीक है। दोनों कराघात और करापात दोनों एक ही व्यक्ति पड़ता है कि अलग अलग पड़ता है, ये डिपेंड करता है टैक्स शिफ्टिंग पर। किस पे डिपेंड करता है, टैक्स शिफ्टिंग पर, कर विवर्तन पर। कर विवर्तन यदि संभव है, यदि कर विवर्तन संभव है तो ऐसी स्थिति में कर विवर्तन के द्वारा ही आप देख रहे हैं कि कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों पे पड़ रहा है। लेकिन यदि कर विवर्तन संभव नहीं है, यदि जिस व्यक्ति पर जो प्रारंभिक भार पड़ रहा है, यदि वो उस टैक्स को किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर पाता है, टैक्स शिफ्टिंग संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कराघात और करापात दोनों ही एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, ठीक है। दोनों अलग अलग कब पड़ेगा, जब कर विवर्तन होगा। दोनों एक ही व्यक्ति में कब पड़ेगा, जब कर विवर्तन संभव नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने आपको कराघात क्या होता है, करापात क्या होता है और कर विवर्तन क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर हमने चर्चा किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कराघात, करापात और कर विवर्तन के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे करों के वर्गीकरण के बारे में, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस के बारे में। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं करों का वर्गीकरण। करों को हम मुख्य रूप से जो है इसको 3 वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 वर्गों में इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। एक आपका हो जाएगा यहाँ पर हम बात करें कर भार के आधार पर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसके आधार पर, कर भार के आधार पर, ठीक है। कर भार के आधार पर, ठीक। फिर चर्चा करेंगे हम कर की दरों के आधार पर। फिर तीसरा जो वर्गीकरण है वह है कर की प्रकृति के आधार पर, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपका कर के भार के आधार पर जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर आप देखिए इसको, इसके अंतर्गत जो है हम इसको भी हम क्या करते हैं, कर के भार के आधार पर। कर जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार, कर के भार के आधार पर कर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें आपका कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका प्रत्यक्ष कर, इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, और एक होता है अप्रत्यक्ष कर,
अप्रत्यक्ष कर, या इसी को हम परोक्ष कर भी बोलते हैं। ठीक, क्योंकि जो शुद्ध शब्द है प्रत्यक्ष का जो शुद्ध विलोम होता है वो परोक्ष होता है, लेकिन यहाँ पर हम अर्थशास्त्र में अप्रत्यक्ष का ही प्रयोग करते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर कहिए चाहे परोक्ष कर कहिए, दोनों ही कहिए। ठीक है, कर की दरों के आधार पर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो कर आपका होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक आपका होता है प्रगतिशील कर, दूसरा होता है प्रतिगामी कर, तीसरा होता है आपका आनुपातिक कर, और चौथा आपका होता है अधोगामी कर। क्या होता है? अधोगामी कर। ठीक, कर की दरों के आधार पर 4 प्रकार के जो है कर होते हैं, जिसका नाम हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसी तरीके से कर की प्रकृति के आधार पर अगर बात करें तो 2 तरह के कर होते हैं। एक आपका होता है विशिष्ट कर, और दूसरा होता है मूल्य अनुसार। ठीक, देखिए आपके सिलेबस में जो है वो है कर के प्रकार। ठीक है, तो कर के प्रकार का मतलब यही होता है, कर के प्रकार जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ हम करों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, क्योंकि कर के प्रकार को हम सीधा कर कितने प्रकार का होता है सीधा हम नहीं कह सकते कि कर जो है 2 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, क्योंकि कर के प्रकार को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले हमें इसको कुछ वर्गों में वर्गीकृत करना पड़ता है। ठीक ना, जैसे आप त्रिभुज पढ़ते हैं तो त्रिभुज कितने प्रकार का होता है यह पूछा जाए तो आप बताएंगे कि भाई त्रिभुज जो होता है वह पहले तो हम किसके आधार पर बताएंगे, है ना, भुजा के आधार पर या कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर 3 प्रकार का त्रिभुज होता है ना, आपका समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इस तरीके से कोण के आधार पर जो है आपका 3 तरह का कोण होता है ना, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। इस तरीके से हम सीधा जो है ऐसे नहीं बता सकते कि 6 प्रकार का होता है ना, क्योंकि दोनों का कैटेगरी अलग है, एक भुजा के आधार पर है, एक जो है आपका किसके आधार पर है, कोण के आधार पर है। इस तरीके से अलग अलग जो है अलग अलग आधार पर, अलग अलग वर्गीकरण के आधार पर उसके अलग अलग प्रकार। इसी तरीके से हमारा जो टैक्स है कितने प्रकार का है, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 3 वर्गों में इसको वर्गीकृत कर लेते हैं, फिर हम बताते हैं कि कर भाग के आधार पर जो है कर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है ना, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। कर की दरों के आधार पर ये 4 प्रकार का होता है, नाम लिखा हुआ है। इसी तरीके से कर की प्रकृति के आधार पर कर कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं प्रत्येक टैक्स के बारे में। हम इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करें कि कर भाग के आधार पर 2 तरह का कर होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। वही चर्चा करते हैं सबसे पहले हम प्रत्यक्ष कर पर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर जिसको हम डायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। इसका नाम ही है क्या? डायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ? किसे कहते हैं डायरेक्ट कर? डायरेक्ट टैक्स किसे करते हैं? प्रत्यक्ष कर किसे करते हैं? तो प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भुगतान वही व्यक्ति करता है जिस पर टैक्स लगाया गया हो। अर्थात सरकार द्वारा जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया गया है उसका भुगतान वही व्यक्ति जब करता है तो ऐसा कर क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कर कहलाता है। ठीक है, अथवा दूसरे शब्दों में क्या कि प्रत्यक्ष कर ऐसा कर होता है जिसमें कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। ऐसे कर क्या करते हैं? प्रत्यक्ष कर करते हैं, है ना। ऐसा कर होता है जिसमें क्या होता है? कराघात और करापात, एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, एक ही व्यक्ति पर पड़ता है ना, एक ही व्यक्ति पर।
इसमें कर विवर्तन नहीं होता, कर विवर्तन नहीं। ठीक, इस तरह के कर को क्या कहते हैं हम? प्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है, आइए इन्हीं परिभाषाओं को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मान लीजिए अभी हमने एडी का उदाहरण दिया था, वही एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। मान लीजिए ए व्यक्ति, ये क्या है? कोई व्यक्ति है ना, यहां पर ये गवर्नमेंट, सरकार। ठीक है, सरकार क्या करती है? टैक्स लगाती है। किस पर लगाती है? ए व्यक्ति। सरकार ए व्यक्ति पे क्या करती है? टैक्स। ठीक है, तो ए व्यक्ति क्या करता है? जब ए व्यक्ति पर सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाता है तो यह व्यक्ति क्या करता है? टैक्स का भुगतान करता है, पे करता है। किसको करता है? गवर्नमेंट को करता है। ये व्यक्ति क्या करता है? टैक्स को पे करता है। ठीक, तो जो मैंने प्रत्यक्ष कर की पहली परिभाषा बताई कि प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसका भुगतान वही व्यक्ति करता है, जिसका भुगतान वही व्यक्ति करता है जिस पर सरकार द्वारा टैक्स लगाया गया। देखिए आप, ए पर सरकार द्वारा टैक्स लगाया गया है और ए व्यक्ति ही क्या कर रहा है? टैक्स का भुगतान कर रहा है। इसलिए ये जो टैक्स है, ये किस तरह का टैक्स है? ये डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष। ठीक, क्लियर हो गया? दूसरी बात जो मैंने कही कि दूसरे शब्दों में मैंने कहा कि प्रत्यक्ष कर ऐसा कर होता है जिसमें कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। इसका मतलब क्या? आप देखिए कि देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा टैक्स ए व्यक्ति पर लगाया जाता है, तो आपने अभी कराघात करापात की परिभाषाएं पढ़ी, क्लियर हो गया आपको? तो जब सरकार द्वारा टैक्स ए व्यक्ति पर लगाया जाता है, इसका मतलब है प्रारंभिक मौद्रिक भार जो है ए व्यक्ति पर पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ए व्यक्ति पर क्या पड़ रहा है? ए व्यक्ति पर पड़ रहा है कराघात पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? कराघात पड़ रहा है। ठीक, चूंकि एक व्यक्ति जो है इस कर को जो है ये इसका भुगतान भी कर रहा है, गवर्नमेंट को इसका क्या कर रहा है? भुगतान भी कर रहा है। इसका मतलब है कि अंतिम मौद्रिक भार भी जो है किस पर पड़ रहा है? एक व्यक्ति पर ही पड़ रहा है। इसलिए जो है इसका मतलब है कि करापात, ये क्या है? अंतिम मौद्रिक भार क्या हो गया? ये हो गया आपका अंतिम मौद्रिक भार जो है ये करापात हो गया। करापात, तो आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति पर प्रारंभिक मौद्रिक भार और अंतिम मौद्रिक भार अर्थात कराघात और करापात दोनों एक ही व्यक्ति पे पड़ रहा है। यही तो आपने परिभाषा में भी लिखा कि एक ही व्यक्ति पे पड़ता है। इसका मतलब है कि जो टैक्स है ये कैसा टैक्स है? ये टैक्स है आपका प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, फिर हमने यहाँ लिखा कि इसमें जो है कर विवर्तन संभव नहीं है, इसमें कर विवर्तन नहीं होता। तो कर विवर्तन देखिए नहीं होता, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था कि कर विवर्तन जहाँ पे होता है वहाँ पे टैक्स शिफ्टिंग के द्वारा जो है कराघात करापात दोनों अलग अलग व्यक्तियों पे पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि कराघात करापात एक ही व्यक्ति पे पड़ रहा है। जब जिस स्थिति में, जिस सिचुएशन में एक ही व्यक्ति पे कराघात करापात पड़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में समझ लीजिए कि वहाँ पे टैक्स जो है शिफ्टिंग संभव नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे टैक्स शिफ्टिंग नहीं होगा। तो इसलिए जो है इसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो प्रत्यक्ष कर आपको समझ में आ गया होगा प्रत्यक्ष कर क्या होता है। ठीक है, और प्रत्यक्ष कर जो है सामान्य रूप से व्यक्ति की आय और संपत्ति पे लगाई जाती है। व्यक्ति की आय और संपत्ति पर जो कर लगाया जाता है, इसके अलावा जो है निगम कर जो होता है, उपहार कर जो होता है, ये सब जो है क्या कहलाते हैं? प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। और प्रत्यक्ष कर का भुगतान वही व्यक्ति करता है जिस व्यक्ति पर जो है कर लगाया जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं? प्रत्यक्ष कर करते हैं। अब हम जो है दूसरे कर पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज टाइम समाप्त है, तो इसलिए जो है इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए अब हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में जो है इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आज इतना ही, आगे जो है
जो भी टैक्स से रिलेटेड जो भी आपका टाइप्स है उसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए, धन्यवाद।